स्पोकन इंग्लिश कॉमन सेंटेंसेस का सेट नंबर 3 आपके साथ मौजूद है। मैं हूं अकमल अंग्रेज़ी वाला और इसमें ना सिर्फ आपको सेंटेंसेस मिलेंगे बल्कि एक्सेंट, स्टाइल, फ्लुएंसी, फरफर अंग्रेज़ी की बारीकियां भी आपको मिलेंगी इसमें। चलें पूरी वीडियो देखते हैं। डोंट क्वर्ल ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पर मत उलझो या मत झगड़ो। क्वर्ल जो होता है वो झगड़ना या उलझ पड़ना, और इसको बोलेंगे कैसे? क्वर्ल। क्वर्ल क्यू की आवाज़ ब्लास्ट करती है, ओवा, उसको ओवर को बोलेंगे ओवा। और ट्राइफल्स, ट्रिफल नहीं, ट्राइफल्स, टी की आवाज़ फट जाएगी। डोंट क्वर्ल ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स। अच्छा, इसमें रे की आवाज़ देख रहे हैं कि मैं रे वाज़े नहीं कर रहा। ट्राइफल्स, ट्राइफल्स आपको सुनने को मिल रहा होगा जैसे मैं ट्राइफल बोल रहा हूँ या वी की आवाज़ दे रहा हूँ। ना ये वी होता है ना ये आर होता है। आर जो है वो वी और आर का मिड पॉइंट बोला जाता है। डोंट क्वर्ल ओवर ट्राइफल्स। अब इसमें डॉन में देखें कि डोंट का टी मैंने नहीं बोला क्योंकि फ्लो में टी नहीं बोला जाता। डू नॉट बोलें या डोंट बोलें। डोंट बोलें तो भी ठीक है, ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। टी जो आखिर वाला, ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो की पीडीएफ भी साथ मौजूद है, नीचे लिंक में आप क्लिक करके इसकी पीडीएफ आके फ्री हासिल कर सकते हैं। डोंट पैनिक। अब फिर देखें मैंने, क्योंकि मेरे मुंह पर चढ़ी हुई है ना बात, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा। आपकी अंग्रेज़ी भी उस लेवल पर लानी है और मुझे लगता है कि आपकी फ्लुएंट अंग्रेज़ी वही है जो सोचना ना पड़े। अगर आपको सोचना पड़ता है, सोच के बोलना पड़ता है, तो फिर अभी आपकी अंग्रेज़ी में कमी है। तो वो कैसे डेवलप होगी? बार बार प्रैक्टिस कर करके, सुन सुन के, कर करके। तो ये चूँकि मेरी प्रैक्टिस में चीज़ें हैं तो मुझसे ऑटोमेटिकली मेरे मुँह से ठीक निकल आता है। डोंट की बजाय मेरे मुँह से निकला डॉन पैनिक। पी की आवाज़ फट गई। डोंट पैनिक, घबराओ मत, यानी परेशान मत हो, घबराहट में उलझो मत। ठीक है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ, बताता हूँ आपको। इज एवरीथिंग ऑल राइट, खास बात यहाँ पर क्या है? तमाम वर्ड जो है वो एक वाउल से स्टार्ट हुए। वावल नहीं होता, वाउल होता है। और इसमें तीनों जो है वो एक वाउल से स्टार्ट हुए हैं। और वाउल के बारे में मैंने आपको एक बात अर्ज़ की हुई है कि वाउल जितने भी होते हैं उनको आपने अलहदा नहीं होने देना। कहाँ से अलहदा नहीं होने देना? अब ये वर्ड जो है ना, इसको, इस वर्ब को आपने इससे पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलना है। इसी तरह इस वर्ब वाउल को भी पिछले वर्ड, पिछली जो साउंड होगी उसके साथ मिला के बोलेंगे। फर्ज अब करते हैं, इज़ एवरीथिंग कर रहा हूँ तो इसमें एवरी में अलिफ लिखा जाएगा, यानी अगर आपका अलिफ उसमें आ रहा है ना लिखने में तो फिर आप गलत बोल रहे हैं या कम से कम फ्लुएंट नहीं बोल रहे। इज़ एवरीथिंग नहीं, इज़ एवरीथिंग, यानी इज़ और एवरीथिंग ऐसे है जैसे मिला हुआ है। इज़ एवरीथिंग। अच्छा, अब गौर करें, टी एच की आवाज़ थे नहीं बोला, थे बोला है। इज़ एवरीथिंग। अच्छा, थिंग का आखिरी जी साइलेंट कर लें या बोल लें, दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने ए को अलग नहीं होने देना। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, एवरीथिंग आगे, ऑल राइट को थिन के साथ मिला दिया। थिन मैंने बोला तो जी साइलेंट कर दिया। एवरीथिंग ऑल राइट ये भी कर सकता हूँ, जी बोल लूँ तो भी ठीक है, जी साइलेंट कर लूँ तो भी ठीक है। लेकिन आपने ये वाला काम जो करना है ना कि ए को आपने पिछली जो भी साउंड होगी, आखिर में एन को यूज़ करोगे, जी साइलेंट करते हो तो एन के साथ मिला दोगे, आखिर में जी बोलोगे तो फिर ए को जी के साथ मिला दोगे, बरन मिला के बोलोगे, आपने अलग नहीं बोलना। जैसे ऊपर था डोंट क्वर्ल ओवर, उसको ओवर को मैंने क्वर्ल से अलग नहीं बोला था। अब दोबारा जाके सुन सकते हैं। राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट या इज एवरीथिंग ऑल राइट। ऑल राइट जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा ब्रिटिश की तरफ जा रहा हूँ। ऑल राइट बोल लूँ तो फिर मैं अमेरिकन की तरफ चला जाऊँगा। ऑल और ऑल का फ़र्क ब्रिटिश और अमेरिकन का है। आगे, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। अच्छा, ऊपर मैंने थिंग बोला था, यहाँ पर मैंने थिंग बोल दिया। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया। आपने तौर पर पीछे आपने देखा होगा कि मैं ऑटोमेटिकली किया जा रहा हूँ, ये मैंने जानबूझ के बोला है। बताना मकसूद ये है कि जो टी एच की आवाज़ है, यहाँ पर मैंने थिंग बोला, यहाँ पर मैंने थिंग बोला। ऐसा क्यों है कि अगर आप थे ना बोल सके, क्योंकि आप थे बोलते हैं ना आमतौर पर, थे आपने नहीं बोलना, थे गलत है। या तो इसकी आवाज़ ओरिजिनल जो है वो थे है, वो कौन सी, जो जीम से पहले अलिफ बे पे ते से, वो जिसे आप से बोलते हैं ना वो से नहीं है, वो है से जो जीम से पहले आती है। उसकी असल आवाज़ क्या है? से है, एवरीथिंग। अगर आप ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा है, आप उसको अडॉप्ट करो
और अगर आपको वो करना मुश्किल लगे तो फिर उसके मुतबादल में ते की आवाज़, समथिंग समथिंग, इसको मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, समथिंग या समथिंग। समथिंग यहाँ पर ज़्यादा बेहतर फिट हो रहा है, समथिंग इज फिशी। इसमें आप और गौर करें कि इसको मैंने अलग फिर नहीं होने दिया, जैसे पीछे रूल बताया, समथिंग इज फिशी, समथिंग समथिंग इज, अब जी साइलेंट कर दिया, इसको मिला दिया। ये रूल आपको जो बताए ये 1000 बार आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जब गोरों को जाके आप सुनोगे। मैं कोई भी चीज़ आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो भी चीज़ बताता हूँ मैंने एक उम्र तक, यानी 22-24 साल हो गए मुझे, सन 2000 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सुनता उससे पहले से आ रहा हूँ, तो मैं वो मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गई चीज़ें, बल्कि मेरे यूज़ में आ गई। अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब आप इसको जाके जब गोरों को सुनेंगे तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। समथिंग इज़ फिशी, फिशी कहते हैं कोई भी चीज़ जो ठीक ना हो, गड़बड़ हो। फिश से लफ्ज़ फिश निकला है तो इसी से बना है वर्ड फिशी। ऐसा फिश से फिशी क्यों बनाया गया ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, इसके ऊपर मेरी रिसर्च मैंने नहीं की है, लेकिन फिशी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो ऑड होती है, अपनी जगह पर ठीक नहीं होती। हम कहते हैं ना कुछ सही नहीं लग रहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है, कोई मामला ठीक नहीं लग रहा। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज, देखें समथिंग इज फिशी, इसको रोक के इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। मुझे व्हाट्सएप पर आप सेंड कीजिएगा अपनी रिकॉर्डिंग कि आप किस हद तक ठीक कर पाए। समथिंग इज फिशी, समथिंग इज, समथिंग इज, समथिंग इज, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज फिशी, समथिंग समथिंग समथिंग, समथिंग इज, समथिंग इज, समथिंग इज। कर लेंगे ना प्रैक्टिस, ही कीजिएगा प्रैक्टिस और मुझे सेंड कीजिएगा। आगे, आई एम गोइंग टू फ्ली मार्केट, ठीक है। आई एम, अच्छा एक होता है गोइंग टू को गना भी बोला जाता है, गना, ठीक है, वो होता है कोई भी काम आप तैयार होते हैं करने के लिए। गोइंग टू ये और है, मैं जा रहा हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, ये उसके लिए नहीं होया। अगर आप उसको भी लगाना चाहो तो वो फिर बनेगा I'm gonna go to फ्ली मार्केट। अगर लगाना चाहो तो इसको आपने गोइंग टू को गोइंग टू ही रहने देना है, क्योंकि ये तैयार होने के लिए नहीं है, ये जाने के लिए, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आई एम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, आई एम की बजाय आप इसे am बोल सकते हैं, I'm going to। अब देखें going to, बार बार आप देखें कि मेरा जी यहाँ पर इधर भी साइलेंट हो रहा है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह करते जाओ, आपकी अंग्रेजी कमाल हो जाएगी। I'm going to, अच्छा going to को जब मैंने जी साइलेंट कर दिया तो गोइंग आखिर ये एन रह गया ना, फिर यहाँ टी साइलेंट हो जाता है। I'm going to, ये भी ठीक है। I'm going to फ्ली मार्केट, आपने यहाँ देखा कि गोइंग जी साइलेंट हो गया, टी भी साइलेंट हो गया और एन ओ बन गया बाकी। I'm going to फ्ली मार्केट। ऐसे ये है अंग्रेजी, ऐसी ही है, बस आप फॉलो करते जाओ और अंग्रेजी में अपना कमाल करते जाओ। फ्ली मार्केट है लंडा बाजार को, पुरानी मार्केट, पुरानी चीज़ों की जो मंडी होती है, फ्ली मार्केट। बागम बाग पड़ी होती है ना, पैर के ऊपर पैर चढ़ा होता है, फ्ली कहते हैं भागने को, फ्ली मार्केट जिसमें बागम बाग पड़ी होती है, तो शायद उसी लिए बना गया है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ कि फ्ली मार्केट शायद क्योंकि बागम बाग होता है इसलिए शायद कहा गया है, लेकिन ऐसा है कि नहीं, आई हैव टू लुक इनटू इट, मेरी बात पर ना रहना आप। आई एम गोइंग टू फ्ली मार्केट, मैं लंडा बाजार जा रहा हूँ। आगे, माई वाइफ स्नोर्स ड्यूरिंग स्लीप। माई वाइफ या माई वाइफ दोनों तरीके से ठीक है। माई वाइफ शॉर्ट लैंग्वेज में बोला जाता है, अक्सर तौर पर लफ्ज़ों को शॉर्ट बोला जाता है। यहाँ पर आप माई वाइफ बोल लो तो भी ठीक है, माई वाइफ बोल लो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अकेला अकेला फिक्रा बोल रहे हो तो आप माई वाइफ बोलो। जब आप एक फ्लुएंट कन्वर्सेशन कर रहे हो तो फिर आप शॉर्ट वर्जन लें, माई वाइफ। अच्छा, ये माए और आए दोनों के ऊपर ये कानून लगता है, माँ और आ, यानी आए को आपने अक्सर सुना है मैं बोलता हूँ आ, तो इसी तरह माए को भी माँ। आए और माए दोनों का रिश्ता है कि दोनों रिड्यूस होके आ और माँ बन जाते हैं। माई वाइफ स्नोर्स ड्यूरिंग स्लीप। स्नोर का मतलब है खराटे लेना, तो मेरी बीवी सोते वक्त खराटे लेती है, ठीक है, आप अपना अपना देख लेना फिर ठीक है। डोंट पुल माई हेयर, डोंट पुल माई हेयर, आपने देखा कि डॉन मैंने किया, टी नहीं बोला मैंने। ऐसा नहीं है कि टी बोलते नहीं है, टी भी बोला जाता है, और ऐसा ना समझ बैठा बस डॉन ही होता है। डोंट पुल माई हेयर ये भी ठीक है, लेकिन फ्लुएंसी क्योंकि ज़ुबान पर मेरे आ गई और टारगेट आपके लिए भी ये रखा है कि आपकी ज़ुबान पर भी फ्लुएंसी आ जाए, तो डोंट पुल माई हेयर, पुल नहीं पुल माई हेयर। आपने देखा माई वाइफ माई हेयर, ये मैंने जानबूझ के किया, ये मेरी ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है, दोनों समझ सकते हैं आप, माई है या माई हेयर, ठीक है। इसको मैंने है बोला
हेयर भी, हेयर थोड़ा सा ऑड है, हेया, क्योंकि आई आर की आवाज़ आपको मालूम है ना, बताया हुआ मैंने, ARERIRORUR AREOUR HOUR, इन सब के बारे में मैंने आपको 1000 मरतबा बताया हुआ है। इनको आप अलिफ मद आ करके बोलेंगे, तो इसको है बोल दो या हेया बोल दो। डोंट पुल माई हेयर, डोंट पुल माई हेयर, ये दोनों ठीक है। मेरे बाल मत खींचो। आगे क्या है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। अब देखें मैंने क्या किया, इट डजंट मैटर। इट और डजंट, टी और डी आपस में बहन भाई हैं, ये एक फैमिली से आते हैं। टी की आवाज़ होती है ठा, डी की आवाज़ होती है डा। आपने जब टी सुना तो मेरी आवाज़ निकल रही थी, उसमें हवा निकली थी, आवाज़ नहीं निकली थी। ठा ठा ठा। डी की आवाज़ डा डा डा। ये कैसे मजबूत देखेंगे, आप अपने गले पर हाथ रख लीजिए, अपना जो गला है ना उसके ऊपर हथेली अपनी रख लीजिए सीधी, तो आपके हाथ के अंदर आपका गला आ जाएगा। अब आप डा 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 करके बोलो, फिर ठा 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 करके बोलो, तो आप देखोगे डी में आपका गला वाइब्रेट कर रहा है और ठा में गला वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो क्योंकि ये बहन भाई हैं तो इसलिए, वैसे भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ तो खासतौर पर ये बहन भाई है इसलिए आ गया। बहन भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, वाइब्रेटरी और नॉन वाइब्रेटरी टेक्निकल नेम वो है, बहन भाई तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इट डजंट, मैंने इट डजंट नहीं बोला, क्योंकि अगर फैमिली एक ही आ जाए, यानी बहन भाई तो फैमिली है ना, दो भाई आ जाएं, दो बहनें आ जाएं, भाई बहन आ जाएं, भाई बहन के ऊपर मेरे से ट्रेनिंग आप ले लेना, मेरे फुल कोर्स में ये सारी चीज़ें मैंने तफसील से अलग अलग करके बताई हुई हैं। इट डजंट मैटर। अच्छा, डजन आपने देखे मैंने टी यहाँ नहीं बोला, डोंट में नहीं बोला, तो टी में नहीं बोला जा रहा, क्योंकि ये वीक रिडक्शन है। एक रिडक्शन होती है स्ट्रॉन्ग, जो लिखी हुई है वो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है। डोंट या डजंट ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है, डॉन एंड डजन ये वीक रिडक्शन है। आपको कौन सी लेनी चाहिए, अगर आप गोरों जैसी बोलना चाहते हैं तो वीक रिडक्शन लीजिए, तो मैं ऑटोमेटिकली ऑलरेडी गोरों वाली रिडक्शन ले रहा हूँ। इट डजंट मैटर। अब यहाँ पर देखें, टी को मैंने आर कर दिया है और ई आर को मैंने अली मदा कर दिया। मैटर, अगर मैं करता हूँ मैटर तो ये मैं ब्रिटिश बोल रहा हूँ, अगर मेरा बोल रहा हूँ तो अमेरिकन बोल रहा हूँ। दोनों सूरतों में ई आर की आवाज़, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में ई आर की आवाज़ अली मदा करके आ रही है। टी की आवाज़ अमेरिकन में आर की शक्ल इख्तियार कर गई है और ब्रिटिश में ये टी की आवाज़ फट रही है। इट डजंट मैटर, राइट, ये ब्रिटिश है। इट डजंट मैटर ये अमेरिकन है, और मेरे मुताबिक अमेरिकन ईजी है, सॉफ्ट है, अवेलेबल है। आई रिकमेंड कि आप अमेरिकन सीखें। मतलब इसका क्या है, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, वो मसला ही कोई नहीं। व्हाट डिड दिस फोन कॉस्ट यू, व्हाट डिड दिस। अच्छा, अब फिर देखें, जैसे इट और डज था तो व्हाट और डिड, यहाँ भी टी आ गया, यहाँ भी डी आ गया, फिर फैमिली आ गई, तो इसको व्हाट डिड नहीं करेंगे, वरिड, वरिड। अच्छा, डिड जो है उसको मैं ब्रिटिश में बोलूँ तो डी ही रहने दूंगा, अमेरिकन में बोलूँगा तो इसको आर कर लूँगा। वरिड, वरिड दिस, वरिड दिस फोन कॉस्ट यू, ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा। ये उसका जो कंटेक्चुअल मतलब है, अगर लफ्ज़ी मतलब निकालें, व्हाट डिड दिस फ़ोन कॉस्ट यू, इस फ़ोन ने तुमसे कितनी कीमत ली, या इस फ़ोन की तुम्हें कितनी कीमत पड़ी। तो लफ्ज़ी मतलब ये हो गया, कंटेक्चुअल मतलब तुमने ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा, क्योंकि यहाँ पर बाय की शक्ल नहीं है, कॉस्ट की शक्ल है, कितने में पड़ा। तो इसका सही मतलब होना चाहिए ये फ़ोन तुम्हें कितने में पड़ा, लेकिन कॉन्टेक्चुअल मतलब में हमने कह दिया ये फ़ोन तुमने कितने में ख़रीदा। आगे, आई कैंट वेट एनी लॉन्गर, आई कैंट या अ कैंट, क्योंकि ऊपर बताया था ना माई वाइफ, तो इसी तरह आ गया आई, तो आई और माई का मैंने अभी बताया था कि इसको आपने रिड्यूस करके आ बोलना है। अ कैंट वेट ये भी ठीक है, आई कैंट वेट ये भी ठीक है, आई ना बोले ज़रा, वो बहुत रेयर बोला जाता है। अ कैंट वेट एनी लॉन्गर, लॉन्गा बोल रहा हूँ तो अमेरिकन है, लॉन्गा बोल रहा हूँ तो ये ब्रिटिश है। ओ को ओ रहने दिया जाए तो ये ब्रिटिश है, ओ को आ कर दिया जाए तो ये अमेरिकन है। ई आर को मैंने लॉन्गा यहाँ पर किया, जैसे मेरा किया था। ई आर की आवाज़ यहाँ पर हेया, जैसे हेया, मेरा, लॉन्गा, दो सब तीनों में जहाँ पर देखा आपने ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर की आवाज़ हमने अलिफ मद आ की। इसका मतलब क्या है, मैं अब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। उम्मीद है आप चीज़ें सीख रहे हैं। लिंक आपको आ गया, वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर पूरा कोर्स ले लीजिए और कूपन को ढूंढ के आप पूरा कोर्स लिया कीजिए, सस्ता मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए।